हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का टारगेट एग्जाम तक के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित आज की क्या ताज़ा बड़ी अपडेट है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती त्रुटि सुधार मामले में मिल सकती है अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। लगातार अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आवेदन किए हैं, लेकिन मामूली यानी मानवीय त्रुटि के कारण उनको काउंसलिंग के बाहर कर दिया गया। अब हाई कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ी राहत मिली है। और इसके अलावा बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र कब तक। साथ ही बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती के पक्ष में खड़े हैं IAS अधिकारी, और आयोग का कमाल सीट से ज़्यादा हुआ भर्ती। और बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती पर निर्णय के क्या हैं आसार। इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों के पास शिक्षक भर्ती से संबंधित लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए हम बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती सुधार के मामले में क्या एक बड़ी खबर है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, अंक पत्र में त्रुटि के कारण नियुक्ति रद्द करना गलत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोस्तों ने एक बड़ा फैसला सुनाया है कि अंक पत्र में त्रुटि के कारण विश्वविद्यालय की ओर से की गई त्रुटि के आधार पर जो नियुक्ति निरस्त की गई है विश्वविद्यालय की ओर से, वह एक गलत है। और विश्वविद्यालय द्वारा गलती स्वीकार करने पर हाई कोर्ट ने अध्यापिका को दी राहत। यानी जो यही हाल अगर 69,000 शिक्षक भर्ती में देखा जाए तो दोस्तों बहुत से लोगों के अंक पत्र में त्रुटि थी। यह अंक पत्र भरते हुए फार्म में मानवीय त्रुटि के कारण भी उनको चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है। अब यह जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है त्रुटि के कारण, अब 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग जो हजारों अभ्यर्थी बाहर हैं उनके पास एक ऑप्शन है, एक मौका है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर सरकार चाहे तो उन लोगों की काउंसलिंग करा सकती है। क्योंकि हर तरफ से वे सुप्रीम कोर्ट हुए, हाई कोर्ट हुए, हर तरफ से वे आदेश लेके आ चुके हैं, लेकिन सरकार है कि सुनती ही नहीं है। इनको काउंसलिंग में अभी तक शामिल नहीं किया गया है, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होती है कि हाई कोर्ट ने एक बार पुनः जो यह निर्णय दिया है, क्या सरकार के ऊपर या आयोग के अधिकारियों पर इसका क्या निर्णय या क्या असर पड़ता है, अब देखने वाली बात होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पत्र कब। दोस्तों जैसा कि जान रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग पूरी हो चुकी है। 28 और 29 और 30 जून को काउंसलिंग कराई 28-29 को काउंसलिंग कराई गई थी, लेकिन 30 जून को नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई थी। लेकिन अभी तक लगभग 1 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक 66-96 जो पदों पर सिलेक्शन हुआ था, उन लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। आखिर क्या रीजन है नियुक्ति पत्र ना दिया जाना। दोस्तों जहां तक लगता है कि दो सवाल निकल के आ रहे हैं नियुक्ति पत्र ना दिए जाने के कारण। सबसे पहला है आंसर की विवाद को लेकर हो सकता है जो अभ्यर्थी लगातार सूचनाएं दे रहे हैं, सूचनाएं निकल के आ रही हैं कि आंसर की विवाद को देखते हुए सरकार ने, जो हाई कोर्ट ने आंसर की विवाद में 1 हफ्ते के अंदर हलफनामा दाखिल करने को कहा था, सरकार ने हलफनामा भी दाखिल कर दिया होगा। अब इसके बाद छात्रों की बारी है हलफनामा दाखिल करने की। इसी वजह से हो सकता है कि सरकार ने आंसर की मैटर पर अभी तक जो पूरा विवाद फाइनल होने के बाद ही, इसीलिए सरकार ने नियुक्ति पत्र न देने की जो कोशिश की है, न देने का अपना एक नियम बनाया है। इसी वजह से हो सकता है कि सरकार जान रही है कि हो सकता है कहीं न कहीं जो 4-5 क्वेश्चन के आंसर की मैटर है, कहीं ना उलट फेर हो जाए, इसीलिए नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। और दूसरे जो ऑप्शन निकल के आ रहा है कि आरक्षण के विवाद को लेकर, जो दूसरा ऑप्शन निकल के आ रहा था कि आरक्षण के विवाद को लेकर लगातार जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने लगभग 5,000 सीटों पर धांधली की बात कही थी। सरकार को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने सख्त एक्शन उठा लिया, सख्त कदम उठा लिया, तो यह भर्ती प्रक्रिया बाधित हो सकती है। इसीलिए उन्होंने काउंसलिंग कराकर नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे नई शिक्षक भर्ती के पक्ष में खड़े हुए IAS अधिकारी। दोस्तों इस समय उत्तर प्रदेश में कई लगातार आंदोलन चल रहे हैं। कहीं चल रहे हैं 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरा करने के लिए, तो कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर कहीं आंदोलन चल रहा है, तो कहीं 72,825 शिक्षक भर्ती को पूरा कराने के लिए, काउंसलिंग कराने के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो कहीं आरक्षण के मैटर को लेकर, तो कहीं आंसर की विवाद को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन जो इस समय हाल ही में 2 दिन पहले हुए धरना प्रदर्शन पर जो अभ्यर्थियों को गाली दिया गया था, उसके पक्ष में, नई शिक्षक भर्ती के पक्ष में जो रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं,
उनका कहना है, सूर्य प्रताप सिंह जो इस समय रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, उनका कहना है कि छात्रों ने तानाशाही बर्दाश्त की, लाठियां बर्दाश्त की, मुकदमे झेले, अपमान झेला, ऊंची टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की गई। इनके 2 दिन पहले अपना बयान दिया था। यही छात्र कल कोई इसी में से ISP होगा, कोई DM होगा, कोई CO होगा, कोई कुछ होगा। इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करना निंदनीय है और ये अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, ना कि आपसे कोई भीख मांग रहे हैं। इनका ऐसा बयान आया था। अब जबकि उनका कहना है कि मैं 4 बजे से निशांत शिक्षा भवन में पहुंच रहा हूं, छात्रों के संघर्ष में शामिल होने और उनके पर सड़क पर आ जाना होगा। लखनऊ पुलिस को माफ़ी मांगनी होगी। या ये काबिल तारीफ है कि छात्रों के पक्ष में कोई तो खड़ा हुआ है। और इसके अलावा बात करेंगे आयोग का कमाल, सीट से ज़्यादा हुआ सिलेक्शन। आप तो दोस्तों जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की भर्ती भी बड़ी कमाल की होती है। कोर्ट से राहत मिले तो आयोग के सामने गिड़गिड़ाना, तो कोर्ट से राहत नहीं मिलती। यही कारण है कि देखिए उत्तर प्रदेश की जो सिपाही भर्ती 2009 में हुई थी, सेलेक्ट सीटों से ज़्यादा नियुक्तियां हुई हैं। 2009 में जो नियुक्तियां हुई थी 3500 जो आरक्षी नियुक्त के मामले में पेंच फंस गया है। विज्ञप्ति पदों से 865 लोगों को अधिक सिलेक्शन कर लिया गया, जिसमें महिला चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति करने और फिर बाद में उनको आगामी रिक्तियों में 2014 में समायोजित करने को लेकर अभ्यर्थी अब कोर्ट पहुंच गए, जिस पर कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। और कोर्ट की तरफ से न्यायमूर्ति MN भंडारी और पीयूष गोयल अग्रवाल की पीठ ने सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से पूछा है कि 856 चयनित महिला अभ्यर्थियों की किस वर्ष रिक्तियों में शामिल किया जाएगा। इसी को लेकर पेंच फंसा हुआ है। अब देखने वाली बात है सरकार आगामी जो सिपाही भर्ती होगी इन लोगों की नियुक्ति कैसे देती है। और इसके अलावा हम बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती पर क्या हुआ निर्णय। दोस्तों जैसा कि जाना है, अभ्यर्थी अपने पूरे दमखम के साथ 72,825 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग पूरा कराने के लिए, आप लोग तो जान ही रहे होंगे, जहां भाजपा के सांसद हैं, जिला अध्यक्ष हैं, कोई भी हो भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में उनको ज्ञापन दिया जा रहा है। फीस वापसी जो भी प्रक्रिया हो उसको कराए जाने के लिए लगातार अभ्यर्थी जुटे हुए हैं। जैसा कि देखें, शिक्षक भर्ती 2012 में आवेदन करने वालों ने मांगी नौकरी। बेसिक शिक्षा परिषद के पास 2012 में डंप है 290 करोड़ रुपए। आवेदनकर्ता बोले मौका नहीं मिलने से हो गए ओवर एज, अब उनके लिए नौकरी के रास्ते बंद हो गए हैं। सरकार को चाहिए 72,825 शिक्षक भर्ती, जो अपने घोषणा पत्र में 90 दिनों के अंदर कही थी बात कि हम 90 दिनों के अंदर भर्तियां पूरी कर देंगे। सरकार अब 4 साल बीतने के बाद भी भर्ती पूरी नहीं कर रही है। अब सरकार को यह सोच ले लेना चाहिए कि 72,825 शिक्षक भर्ती तो लगभग पूरी हो चुकी है, क्योंकि इसमें लगभग 70% छात्र कहीं न कहीं सिलेक्टेड हो चुके हैं इन 10 सालों में। सरकार को चाहिए भर्ती पूरी करके बेरोजगारों को रोजगार दे, ताकि वो लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर न रहें।